हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल ई मैथ सॉल्यूशन में। और आज का टॉपिक है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसे ही इनवर्स की बात होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो इनवर्स फंक्शन होता है वो क्या होना चाहिए, वन वन ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिकोमेट्री फंक्शन, जितने भी ट्रिकोमेट्री फंक्शंस होते हैं वे क्या होता है, वन वन नहीं होता, वो मेनी वन होता है। तो उसे हमें वन वन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही पहला पॉइंट्स आपके पास क्या है, ये देखिए कि ऑल ट्रिकोमेट्री फंक्शंस आर मेनी टू वन। मेनी टू वन, जितने भी आपके पास ट्रिकोमेट्री फंक्शन होते हैं वे क्या होते हैं, मेनी टू वन होते हैं। सो टू डिफाइन देयर इनवर्स वी डिफाइन देयर इंटरवल show that the functions becomes वन वन and on टू। उसके इंटरवल को रिस्ट्रिक्टेड कर करके उसे वन वन ऑन टू में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ही हम लोग ट्रिकोमेट्री फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ हमारा। दूसरा है हमारे पास, रिमेंबर फॉर एवरी इनवर्स, रिमेंबर फॉर एवरी इनवर्स फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव। जो फंक्शन वन वन ऑन टू होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, वो उसी हम लोग दूसरा नाम एक बाइजेक्टिव फंक्शंस के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम लोग देखें तो वी हैव सिक्स इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शन। हमारे पास कितने होंगे, 6 इनवर्स ट्रिकोमेट्री फंक्शंस होंगे। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो हमें एक एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लेते हैं, जिसे हम लोग वन वन ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके डोमेन और रेंज को आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो इसके डोमेन को क्या लेना पड़ेगा, -π/2 से लेकर के π/2 तक। तो रेंज -1 से लेके 1 तक। अब देखिए इसको हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके ग्राफ को आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये होगा, वाई एक्स एक्सिस ओरिजिन। और साइन की मैं बात करूं तो आप लोग साइन का ग्राफ जानते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा साइन का ग्राफ हो गया। लेकिन हमें क्या करना है, आपको -π/2 से लेकर के कहां तक हमें ग्राफ चाहिए, π/2 तक ही चाहिए। तो ये देखो आप, ये ग्राफ मान लिया यहाँ पर अपने पास, तो ये हट जाएगा और यहाँ पर ये आपका हट जाएगा। तो ये जो हो गया हमारे पास π/2, ये -π/2, और ये हो जाएगा 1, ये -1। इसके बीच ही जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तभी ये क्या होगा, हमारा वन वन ऑन टू होगा ग्राफ। इसको वन वन ऑन टू, तब इसे हम लोग चलते इनवर्स फंक्शन की तरफ जाते हैं। तो जब इनवर्स फंक्शन में अपने बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है और डोमेन रेंज की तरफ मूव कर जाता है। तो चलिए देखें हम लोग, जैसे कि अगर इसी फंक्शंस का हम लोग इनवर्स की बात करें तो इसे y मान लें आप, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। आप यहाँ से x जब निकालेंगे तो ये होगा x इक्वल टू साइन इनवर्स y। और ये जो हो जाएगा हमारे पास, इसी को हम x के नहीं कर करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, g ऑफ x बोलते हैं। जी ऑफ y बोलिए आप, जी ऑफ y के फंक्शन में। तो साइन इनवर्स y, और ये जो हो जाएगा आपका पास g ऑफ x, जिसको इनवर्स फंक्शंस के नाम से जानते हैं, इनवर्स x। और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। और ये जो हमारे पास साइन इनवर्स x हुआ वास्तव में, तो आप ये कहेंगे कि ये किसके, ये डोमेन और रेंज। तो फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं हम। तो g का जो फंक्शंस होगा, g का जो हमारे पास फंक्शन होगा, या आप यूं कहें कि f इनवर्स फंक्शंस जो होंगे वो कैसे डिफाइन होगा, -1 से लेकर के 1 तक। ये जो रेंज है उसका डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डोमेन जो होगा रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास -π/2 से लेकर के π/2 तक बच्चों।
अब इसको ड्रॉ कर देते हैं सिंपली। तो सिंपली इसका ड्रॉ करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ऐसा आएगा। ओरिजिन, यहाँ से देखिए आप, ये जो पार्ट होगा ये यहाँ, तो आप देखो ये, और ये इनवर्स की तरफ ट्रीट करेगा बस। तो ये जो होगा अपन पाई/2, ये आएगा -पाई/2, और यहाँ पर आपके पास होगा 1, ये हो जाएगा -1। ये अपने इनवर्स फंक्शंस की बात हो जाएगी, इनवर्स फंक्शंस की बात होगी। अगर मैं थोड़ा सा कुछ इसको वेन डायग्राम की मैं बात करूँ, आप ये कह सकते हैं वेन डायग्राम इनवर्स फंक्शंस की बात किया जाए तो ये आप देखें, आप ये आप देखें तो ये हो सकता है x, और ये हो y, ये अपने पास y। तो यहाँ से आप देखो कि अगर हमने क्या किया कि माइनस रखते हैं x की वैल्यू को, पहले आप इस फंक्शन में ही बात किया जाए, y इक्वल टू, सॉरी, ये y इक्वल टू एफ एक्स साइन एक्स की ही मैं बात करूँ तो x की वैल्यू को अगर हमने कुछ कुछ वेरियस वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे -पाई/6 पर क्या होगा, पाई/6 पर क्या होगा, पाई/4 पर क्या होगा, और पाई/6 पर क्या होगा, -पाई/6 आप रखते हैं तो ये हो जाएगा अपन, यहाँ से देखें तो ये आएगा 1/2, 1/√2, और ये 1/2, ये आएगा आपको। इस पर ये मिलेगा, इस पर ये मिलेगा, आपको इस पर ये मिलेगा। तो अगर मैं उल्टा बात करूं, उल्टा बात करूं तो ये क्या काम करेगा, एफ इनवर्स फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा, एफ इनवर्स फंक्शन की तरह ट्रीट करेगा। तो इस तरह से हम लोग किस, देखिए साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, एटीसी डिनोट्स द एंगल्स और रियल नंबर्स। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स क्या है, एक प्रकार का एंगल है। जैसे आप साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा लिखते हैं, अगर थीटा आप निकालते हैं तो थीटा निकालेंगे तो साइन इनवर्स उधर चला जाएगा, और थीटा क्या हुआ, एंगल हुआ। तो वही यही चीज को दिखा रहा है कि इनवर्स जो चीजें होती है कि एक प्रकार का क्या है, एंगल होता है, या रियल नंबर भी हम बोल सकते हैं। हुज साइन इज एक्स, हुज कोसाइन इज एक्स, एंड हुज टेंजेंट इज एक्स। अब प्रिंसिपल वैल्यू, नेक्स्ट है प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन एंड रेंज ऑफ आईटीएफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रिंसिपल वैल्यू, ये याद रखेंगे आप। तो जैसे साइन इनवर्स आईटीएफ इनवर्स ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट में क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, -1 से लेकर के 1 तक, और रेंज की मैं बात करूं तो ये होगा अपने पास। कॉस इनवर्स की मैं बात करूं तो कॉस इनवर्स में आपका क्या हो जाएगा, डोमेन जो आएंगे -1 से लेकर के 1 तक होगा, और 0 से लेकर के पाई तक रेंज होगा, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। टेन इनवर्स जो होता है ऑल रियल नंबर्स डोमेन होंगे, बट इसका रेंज जो होगा -पाई/2 से लेकर पाई/2 तक ओपन इंटरवल में होगा, ओपन इंटरवल में होगा, ठीक है। कॉसिक इनवर्स की मैं बात करूं तो -∞ से लेकर के -1 तक, -∞ ओपन होगा, -1 क्या होगा, क्लोज होगा, यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और रेंज की बात किया जाए तो ये होगा 0, उसमें से हट जाएगा। उसी तरह से सेक इनवर्स की बात करूं तो डोमेन्स जो होंगे ये होंगे, और आपका रेंज जो होगा ये होगा, उसमें से पाई/2 नहीं रहेगा। कॉट इनवर्स की बात किया जाए तो उसमें क्या होगा, आपके पास आर होगा ऑल रियल नंबर, और 0 से लेकर के पाई तक क्या होगा, इसका रेंज होगा। ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं आपके,
ये पॉइंट्स क्या है कि पहला पॉइंट्स बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन टू ऑल आईटीएफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होते हैं सभी आईटीएफ के लिए पॉजिटिव होता है और ये कॉमन होता है। थर्ड क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन आईटीएफ। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है हमारा आईटीएफ के लिए यूज नहीं करते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट इज नॉट यूज्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका फोर्थ क्वाड्रेंट यूज नहीं करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स ऐसे यूज नहीं करते हैं हम लोग। आईटीएफ, ऑल आईटीएफ, फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास कह रहा है कि ऑल आईटीएफ आर बाउंडेड। जितने भी आईटीएफ होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, वे सारे के सारे क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। आईटीएफ विल बी रिफ्लेक्शन ऑफ फंक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो इनवर्स फंक्शन होते हैं वे क्या होते हैं, y इक्वल टू x के जो होता है मिरर इमेज की तरह काम करता है। y इक्वल टू x कर, अगर आपके पास कोई ग्राफर y इक्वल टू x के अगर मिरर इमेज उसका खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, तो आपके पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। ओके, चलिए ग्राफ ऑफ ऑल 6 आईटीएफ, जितने 6 आईटीएफ जो होते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसके ग्राफ हम 1 बाई 1 करके ड्रॉ करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं और किसके बीच, -π/2 से लेके π/2 डोमेन होना चाहिए उसका, और रेंज क्या होना चाहिए, -1 से लेके 1 के बीच होना चाहिए। तो इससे आप जब ड्रॉ करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ऐसा दिखेगा। ये होगा हमारे पास, ये किसका ग्राफ हुआ, साइन एक्स का हुआ, इसके और इसके इंटरवल में ही हुआ हमारे पास। आप देखो ये हो जाएगा π/2 और ये आएगा आपके पास -π/2। अब इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इनवर्स फंक्शन अभी हमने बताया आपको कि y इक्वल टू एक्स के क्या होना चाहिए, मिरर इमेज की तरह काम करेगा। तो आप y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर लें, y इक्वल टू एक्स ड्रॉ कर लें, लाइन खींचे y इक्वल टू एक्स, ये। और इसके अबाउट आप क्या करें, एक मिरर इमेज लें। इसके अबाउट ये हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अबाउट जब ड्रॉ करेंगे तो आपको ये होगा, ये मिलेगा, और इसके अबाउट ये होगा। अब इसे मैं फ्रेश करता हूँ, इसे फ्रेश मैं देखता हूँ इधर की क्या होना चाहिए। तो आप देखें तो इसका क्या है, इनवर्स फंक्शंस की ग्राफ की बात किया जाए तो -1 से लेके 1 ये जो होगा हमारे पास डोमेन होगा, और रेंज क्या होगा, -π/2 से लेकर के π/2, ये हमारा रेंज का काम करेगा, अभी हमने आपको बताया था। और उसके बाद आप इसको ड्रॉ करते हैं तो अपने पास ये मिलेगा, ये हो जाएगा x, ये y, ये ओरिजिन, और आप देखो तो ऐसा दिखेगा उल्टा। ये हो जाएगा -π/2, ये π/2, और ये आएगा अपना 1, ये हो जाएगा -1। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा π/2, सॉरी 1 और π/2। इस पॉइंट की बात किया जाए, अगर इस पॉइंट की बात किया जाए तो -1 -π/2 होगा। तो ये इनवर्स फंक्शन का ग्राफ आपके पास हो गया। ये किसका ग्राफ हो गया, एफ इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो गया। एफ इनवर्स फंक्शन की ग्राफ हुआ आपके पास, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया अपन का। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। साइन इनवर्स की कुछ आपके प्रॉपर्टीज हैं जो कहा जाए
तो साइन इनवर्स क्या होता है? अपीरियोडिक फंक्शन होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, अपीरियोडिक फंक्शन होता है। साइन इनवर्स एक प्रकार का ऑड फंक्शन होता है, इट इज ए ऑड फंक्शन। साइन इनवर्स इज बाउंडेड फंक्शंस होते हैं, साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। ये एक्स की जैसे जैसे वैल्यू आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शंस होते हैं, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है अपने पास, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखिए आपके बगल में इसका ग्राफ है। मैक्सिमम जो वैल्यू होती है पाई बाई टू होती है, मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू होती है, और मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाई टू होती है। डी वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो तो डी वाई बाई डी एक्स जो होता है अपने पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता है। एक्स की जो वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच ही होना चाहिए। वर्टिकल टेंजेंट की बात करूं तो एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 पर, ये देखिए माइनस और 1, इस पर जो वर्टिकल टेंजेंट एसिम्पटोट की तरह काम करता है, इसके बारे में हम लोग और भी आगे चर्चा करेंगे। तो ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स से सारी इंफॉर्मेशन। सेकेंड फंक्शन जो है कॉस इनवर्स एक्स का इनवर्स फंक्शन हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉस इनवर्स नहीं लेकर के इसको आप कॉस एक्स की मैं बात करूंगा, कॉस एक्स की बात करूंगा, और कॉस एक्स की बात करूंगा जो 0 से लेकर के पाई -1 से लेके 1 तक, इसको डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। क्यों करेंगे? इसे 1/1 ऑन टू फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तभी ये इनवर्स फंक्शन निकल सकता है। तो चलिए हम इसका सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इस इनवर्स का ग्राफ इसका ड्रॉ करेंगे। तो चले क्या हो जाएगा, देखें। ये एक्स वाई ओरिजिन। तो कॉस की मैं बात कर रहा हूं, कॉस का जो ग्राफ होता है सभी लोग जानते हैं, ये होता है कॉस का ग्राफ। ठीक है, जीरो से लेकर के हमें पाई तक चाहिए, जीरो से लेकर के हमें पाई तक चाहिए। तो ये हो गया जीरो और पाई बाई टू पर, तो ये मिलता है। और अगर आप पाई तक की बात करूं तो ये कहीं आएगा पाई, और ये पाई बाई टू, ये होगा हमारे पास। अब इसकी ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, कैसे करेंगे? जीरो पर क्या हो जाएगा, जीरो पर होगा हमारे पास, ये देखो यहां तक, ये जीरो पर 1 होगा, और पाई पर क्या होगा, -1 होगा, ये फॉर्मेट होगा। अब देखें तो आप y इक्वल टू एक्स के ये सिमेट्रिक होता है, तो y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक ग्राफ अगर हम बना देते हैं तो इनवर्स फंक्शंस का ग्राफ निकल जाएगा। तो चले आप y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक ग्राफ खींच करके, और इधर हम लोग इनवर्स फंक्शंस की तरह ट्रीट करने की बात किया जाए, तो आप देखोगे ध्यान से, इसे थोड़ा सा आप ऊपर में ले जाएं, ऊपर करें, ये ऐसे बनाया मैंने y। तो y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिक ग्राफ करना है अपने को, y इक्वल टू एक्स के सिमेट्रिकल ग्राफ करना है। तो ये पार्ट जो होगा वो नीचे की ओर आएगा, ये पार्ट जो दिख रहा है आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, यहाँ पर तो ये 1 होगा, और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये ऊपर की ओर जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में इसके सिमेट्रिक होगा ये पार्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है। तो ये देखें तो आपको दिखेगा, कैसा दिखेगा, आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा दिखना चाहिए। और ये पार्ट आप देखें तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट हो जाएगा पाई, और ये पॉइंट्स कौन सा होगा, ये पॉइंट्स होगा पाई बाई टू होगा, ये पाई बाई टू वाला पॉइंट्स दिखेगा आपको। तो ओवरऑल की मैं बात करूं, ओवरऑल बात करूं तो इस साइड आप देखें तो अगर इनवर्स फंक्शंस की बात किया जाए, पूरी ही इनवर्स फंक्शंस की बात किया जाए, तो इनवर्स फंक्शंस जो होगा डिफाइन कैसे होगा बेटा, इनवर्स फंक्शंस जो होंगे डिफाइन होंगे अपने पास -1 से लेके 1 तक, ये जो है इसका रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा, और डोमेन जो होगा रेंज में चला जाएगा 0 टू पाई, ये होगा। और आप देखें तो यहां हो जाएगा एफ इनवर्स फंक्शंस की मैं बात करूं तो कॉस इनवर्स एक्स, आपको इसके और इसके बीच ही ड्रॉ करना है। तो चलिए देखें, एक्स, ये होगा वाई, होगा ओरिजिन,
ये जो ब्लैक वाला आपको दिख रहा है इसे ही आपको ड्रॉ कर देना है। तो ब्लैक दिख रहा है जो ऐसा है, ये यहाँ पर, और ये जो होगा पाई बाई टू, ये हो जाएगा पाई। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 1, ये जीरो, और ये बात करें मैं इस साइड आएगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस होगा। तो -1 से लेकर 1 तक, जीरो से लेकर के पाई तक ये जाएगा, जीरो से लेकर के पाई तक जाएगा अपने पास। तो ये जो होगा हमारा ग्राफ किसका हो गया, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो गया। ये कॉस इनवर्स एक्स की बात हो गई हमारे पास। तो इस तरह से आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, कॉस इनवर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे कॉस इनवर्स जो होता है अपरियोडिक फंक्शन होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होता है, अपरियोडिक फंक्शन होता है इसका। कॉस इनवर्स बाउंडेड फंक्शन होते हैं, जो भी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। कॉस इनवर्स नाइदर ऑड फंक्शन नहीं इवन फंक्शन नोर इवन फंक्शन। कॉस इनवर्स इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ये हमेशा क्या होता है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाएंगे ये घटेगा, ये क्या होगा, घटेगा। तो जैसे जैसे आप इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो ये घटते हुए मिलेगा आपको, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो पाई होगी, देखिए पाई तक गया है, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। डिवाइड बाई डिक्स जो होगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू +-1 पर होगा। ये इतने सारे कॉस इनवर्स से इंफॉर्मेशन हमारा। एक चीज और यहीं पर आप नोट करके लिख सकते हैं, एक आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपके पास कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स वाई हो तो इसका मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो तभी होगा। और तीसरा जो है इनवर्स के लिए मैं बात करूं तो एफ एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले हम टेन इनवर्स एक्स की बात करेंगे, और टेन इनवर्स एक्स की बात करें और उसके डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, जिससे क्या होगा, वे वन वन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, वन वन फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम कहेंगे कि इसका जो होगा आपका वे -π/2, एफ की मैं बात करूं तो -π/2 से लेकर के π/2 पर ये आपका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। और ये जो होगा रेंज जो होगा मतलब सॉरी रेंज जो होगा आर होगा, ऑल आर होगा। ओके, तो यहां पर आप देखें तो इसकी ग्राफ को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। भाई एक्स जीरो, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच ही आपको ड्रॉ करना है। तो ये देखिए, अगर हमने एक लाइन ले लिया यहाँ और दूसरा लाइन हमने ले लिया ये है हमारा x इक्वल टू π/2, और ये है हमारा x इक्वल टू -π/2। इसके बीच ही ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है। थोड़ा और इसको आप साइड ले, ये होगा। तो ये क्या हो गया हमारा 10x का ग्राफ हुआ, किसके किसके बीच, -π/2 से लेकर के π/2 के बीच हुआ। अब इसे हमें इनवर्स का खींचना है, वास्तव में हमें इनवर्स का खींचना है। तो इनवर्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इनवर्स फंक्शन की मैं बात करूं, इनवर्स एक्स की बात करूं मैं, तो जगह टेन इनवर्स एक्स फंक्शन, और ये इनवर्स जो फंक्शन होगा वे आर से लेकर के आर आर ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी की बात किया जाए, और इसके जो होंगे रेंज π/2 से लेकर के π/2 तक होगा ये। तो चले इसको आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
अगर ये बात किया जाए तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट होगा, y इक्वल टू एक्स के अबाउट होता है, ये देखिए सबसे पहले तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट जो होगा ग्राफ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, y इक्वल टू एक्स के अबाउट किया जाए तो ये इधर से आएंगे, ये इधर से आएगा, ठीक है। और इसके अबाउट ये आप खींचेंगे ऐसे, फिर यूँ देखें तो इसका जो खींचेंगे आप तो यूँ खींचेंगे, ठीक है। तो ये देखो जाए तो ये आप उल्टा चला जाएगा, तो उल्टा चला जाएगा तो आप एक लाइन ये ड्रॉ कर लें और ये एक लाइन ड्रॉ कर लें आप, ये अपने पास हो जाएगा y इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई माइनस पाई बाई टू, और ये y इक्वल टू पाई बाई टू की बात होगी अपने पास यहाँ पर। और उसके बीच ही आपका जो ग्राफ ड्रॉ होगा दैट इज ये अपने पास आएगा, और ये तो ये किसका ग्राफ हो गया हमारा, इनवर्स के लिए ये हो जाएगा, इनवर्स के लिए ये हमारे पास हो जाएगा, इनवर्स के लिए आप ऐसे बना सकते हैं। तो आप यहाँ से देखिए ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ होगा, बट इसका रेंज जो होगा इसके बीच होगा, ये माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू के बीच में, तो ये इनवर्स फंक्शन का हमारे पास ग्राफ हो गया, इनवर्स फंक्शन का टेन इनवर्स एक्स की तरफ। टेन इनवर्स एक्स का कुछ पॉइंट्स हैं, जो पहला पॉइंट है टेन एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, टेन एक्स इज बाउंडेड फंक्शन, टेन इनवर्स इज क्या होगा ऑड फंक्शन, ये क्या होता है ऑड फंक्शन होता है, याद रखेंगे ऑड फंक्शन होता है। टेन इनवर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे वैल्यू एक्स की बढ़ाएंगे ये क्या होगा इंक्रीज करेगा, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। नो वर्टिकल टेंजेंट, इसमें वर्टिकल टेंजेंट नहीं होता है। नो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, क्योंकि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू पर ओपन इंटरवल है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी बोलोगे क्या आप, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा वन प्लस वन, वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, सभी लोग जानते हैं। तो ये टेन इनवर्स एक्स की इंफॉर्मेशन है। उसी तरह से फोर्थ आप कॉट इनवर्स का आप कर सकते हैं, कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, कॉट का लेना पड़ेगा, कॉट का लेना पड़ेगा, कॉटेक्स की मैं बात करूं, और कॉटेक्स की मैं बात करूं, उसी तरह से एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स के लिए हमारे पास कॉटेक्स का ग्राफ होना चाहिए, और किसकी किसके बीच, जीरो से लेकर के पाई के बीच होना चाहिए, जीरो से लेकर के पाई के बीच में फंक्शंस जो होंगे जीरो से लेकर के पाई के बीच आप सबसे पहले डिफाइन कर दें, जीरो से लेकर के पाई, तो ये क्या होगा जीरो से लेकर के पाई, जीरो से लेकर के पाई ओपन इंटरवल में होगा, जीरो से लेकर के पाई ओपन इंटरवल में होगा, और ये वैल्यू आर होगी। तो आप देखें ये, अब हम लोग बात करते हैं इनवर्स फंक्शंस की, अगर मैं बात करूं एफ इनवर्स फंक्शंस की मैं बात करूं एफ इनवर्स, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, बट इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा एफ इनवर्स की मैं बात करूं तो आर जो होगा माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव, और ये हो जाएगा जीरो से लेकर के पाई, डोमेन जो है रेंज में, और रेंज जो होगा डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पर ऐसे आप खींचेंगे तो आपके पास ये बनेगा, आप देखो यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, होंगे एक्स, ये होंगे वाई, ये ओरिजिन, यहाँ पर आप देखो ये ऐसा बनेगा आई थिंक, जीरो से लेकर के पाई, जीरो से लेकर के पाई, ये एक लाइन खींच लें आप, ये तो ये हो जाएगा जीरो, ये जीरो से लेकर के एक्स की वैल्यू, अच्छा वाई जीरो से लेकर के पाई, तो ये हो जाएगा हमारा पाई, वाई इक्वल टू पाई, इसके बीच ही रहेगा, और ये कैसा दिखेगा, ये कि यहाँ पर भी अपने पास आएगा पाई बाई टू आएगा, ये पाई बाई टू हो जाएगा, तो पाई बाई टू, तो ये ऐसा दिखेगा क्या, ओके ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा चाहिए, तो ये दिखेगा अपने पास ऐसा होगा, ये होगा जीरो से इसका इनवर्स y इक्वल टू एक्स के ग्राफ का ये फॉर्मेट बनेगा, इसके अबाउट y इक्वल टू एक्स के
मिरर इमेज का काम करेगा। ये वाला पार्ट जो होगा इधर की ओर जाएगा और ये वाला पार्ट इधर की ओर जाएगा। इस तरह से अपने पास ग्राफ तो तैयार होगा। इनवर्स फंक्शंस का ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स का। उसी तरह से आप सेक इनवर्स और कॉसिक इनवर्स का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट थे 4। इसके बारे में थोड़ा सा आप ये भी लिख सकते हैं कि ये क्या है, इसकी कुछ इंफॉर्मेशन लिख दूं मैं आपको। जैसे फर्स्ट जो होगा कॉट इनवर्स की बात किया जाए तो कॉट इनवर्स एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक कॉट इनवर्स पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये कॉट इनवर्स क्या होता है, बाउंडेड होता है। कॉट इनवर्स एक्स इज बाउंडेड। जितने भी ट्रिकोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब के सब बाउंडेड होते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करूं तो कॉट इनवर्स एक्स इज नाइदर नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन, थर्ड मैं बात करूं, फोर्थ की मैं बात करूं, फोर्थ पॉइंट की बात किया जाए तो ये कॉट इनवर्स जो होता है एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। फिफ्थ की बात किया जाए, फिफ्थ पॉइंट की बात किया जाए इस पर तो नो वर्टिकल टेंजेंट, वर्टिकल टेंजेंट। और 6 नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेंगे। और 7th की होगा जैसे डी वाई बाई डी एक्स था, लास्ट वन डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और ठीक है लेस देन जीरो होने के कारण डी वाई बाई डी एक्स लेस देन जीरो होने के कारण ये क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन जो होता है वन फंक्शन हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया गया। तो ये कॉर्टेक्स से रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन हुआ।